वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं FTX के बारे में। काफी लोग इंतजार कर रहे थे, जिनका पैसा फंसा हुआ था। तो खबर यह है कि भुगतान मिलना शायद शुरू हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। लगभग 3 साल हो गए इस चीज को, और अब जाके लेनदारों मतलब क्रेडिटर्स को पैसा वापस मिलने की प्रोसेस शुरू हो रही है। ये यकीनन एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत होगी उन लोगों के लिए। अच्छा, तो अगर कोई भारत में है और उनका पैसा फंसा था, तो उन्हें क्या करना होगा? मतलब प्रोसेस क्या है? देखिए, भारत में जो दावेदार हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय PwC पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। PwC को क्लेम एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है इस मामले में। PwC पोर्टल, ठीक है। और उस पोर्टल पे जाकर सबसे पहला काम क्या होगा? KYC वगैरह? हाँ, KYC तो सबसे जरूरी है। मतलब नो योर कस्टमर। इसमें आपको अपनी पहचान देनी होगी, जैसे आधार या पैन कार्ड हो गया। ओके। और साथ में पते का प्रमाण भी देना होगा। कोई बिजली का बिल या बैंक स्टेटमेंट चल जाएगा। ये वाली, क्योंकि ये KYC प्रोसेस कई बार बड़ा पेचीदा हो जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी बात, और जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, वो है नाम का मिलान। नाम का मिलान मतलब जो नाम आपके आधार या पैन पर है, वो हूबहू वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके FTX अकाउंट में था। स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेस, मिडिल नेम, जरा सा भी फर्क हुआ ना, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। ये रिजेक्शन का सबसे आम कारण देखा गया है, तो इस पे बहुत ध्यान देना है। बाप रे, ये तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अच्छा, KYC हो गया, नाम वगैरह सब मैच कर गया। इसके बाद पोर्टल पर ये एक टैक्स फॉर्म भरना होगा, W8BEN फॉर्म। W8BN, ये क्या होता है? ये असल में अमेरिका के बाहर रहने वाले लोगों के लिए होता है। ये बस ये कंफर्म करता है कि आप अमेरिकी टैक्स पेयर नहीं हैं। सीधी सी प्रक्रिया है, पोर्टल पर ही हो जाएगी। ठीक है, समझ गई। KYC फिर टैक्स फॉर्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पैसा कैसे मिलेगा? मतलब पेमेंट मेथड क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ मेरी सलाह ये रहेगी कि पेयोनियर को अपने भारतीय रुपए वाले बैंक अकाउंट से लिंक कर लें। पेयोनियर? हाँ, पेयोनियर एक ग्लोबल पेमेंट सर्विस है। इसके जरिए पैसा सीधा आपके इंडियन बैंक अकाउंट में INR में आ जाएगा। अच्छा, पर कई लोग शायद सीधे क्रिप्टो में ही वापस लेना चाहे अपना पैसा। वो ऑप्शन नहीं है क्या, या उसमें कोई दिक्कत है? ऑप्शन तो शायद हो, लेकिन उसमें दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि भारत में कई बैंक अभी भी बाहर से आने वाले क्रिप्टो ट्रांसफर को लेकर थोड़े सख्त हैं। वो उसे ब्लॉक कर सकते हैं या बहुत सवाल जवाब हो सकते हैं। हाँ, ये तो सुना है। और दूसरी बात, पेयोनियर से सीधा रुपए आएगा खाते में, तो वो क्रिप्टो को रुपए में बदलने का झंझट, उसकी फीस, वो सब बच जाएगा। तो ये ज्यादा आसान और भरोसेमंद तरीका लगता है, खासकर इंडिया के लिए। ये बात तो सही है, सीधा और सिंपल। अच्छा, कोई लिमिट वगैरह भी है, जैसे वो LRS लिमिट होती है? हाँ, LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जो सालाना $250,000 की लिमिट है। अगर किसी का क्लेम अमाउंट इससे ज्यादा है, तो उन्हें फिर उसे डिक्लेयर करना होगा, और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। ओके, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और हाँ, सेफ्टी। आजकल इतने स्कैम होते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल PwC क्लेम पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। कोई भी ईमेल आए, मैसेज आए, अनजान लिंक पर तो बिल्कुल क्लिक ना करें। हाँ, फिशिंग बहुत आम है। बहुत ज्यादा, भारत में खास तौर पर। वो नकली वेबसाइट बना के आपके डिटेल्स चुराने की कोशिश करेंगे, तो एकदम सावधान रहना है। ठीक है। अच्छा, ये भी बता रहे थे कि ये तीसरा बड़ा भुगतान है FTX की तरफ से, मतलब कुछ रिकवरी हो भी रही है। हाँ, ये तीसरी बड़ी किस्त है दिवालियापन प्रक्रिया में, और अब तक कुल मिलाकर करीब $7.6 बिलियन से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। 7.6 बिलियन? ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, अमाउंट तो बड़ा है, पर यह भी दिखाता है कि नुकसान कितना बड़ा था। ये रिकवरी भी कुल नुकसान का एक हिस्सा ही अभी तक, पर हाँ, प्रोसेस चल रहा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, भारतीय यूजर्स के लिए सबसे सेफ और आसान तरीका क्या है? संक्षेप में कहें तो PwC पोर्टल पर जाएं, KYC ध्यान से करें, नाम बिल्कुल मैच होना चाहिए, W8BEN फॉर्म भरें, और पेमेंट के लिए पेयोनियर को अपने INR बैंक अकाउंट से लिंक करें। और सबसे जरूरी, नाम का मिलान। हाँ जी, वो सबसे जरूरी है। चलिए, ये जानकारी काफी काम की है। अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। FTX जैसी जो घटनाएं हुई हैं, उसके बाद क्या आपको लगता है कि भारत में भी क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए अब ज्यादा सख्त, ज्यादा क्लियर नियमों की जरूरत है, ताकि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है। इस पर रेगुलेटर्स और इंडस्ट्री दोनों को गंभीरता से सोचना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।